मैथ्स का टॉपिक जो पकड़े हम लोग नंबर्स का, उसका आज छठवां क्लास है ना। क्लास नंबर छठवां है और हमारे इस चैनल में आप लोग बाकी क्लासेस भी आपको मिल जाएगा। और आप प्लेलिस्ट में आप जैसे जाएंगे ना तो आपको जाएंगे प्लेलिस्ट में, अगर जाएंगे मेरे यूट्यूब के तो आपका सारा अभी तक 5 क्लासेस हो चुके हैं। और लास्ट क्लास था आपका बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये था अंतिम क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, है ना, संख्याओं का वर्गीकरण। ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में एक एक नंबर के आते हैं, मतलब कुल मिला के 2 नंबर के आ गए। और 2 नंबर आपको अगर पाने हैं तो यहाँ पर 20 मिनट आपको देना पड़ेगा। और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, जिसको पता नहीं है उनको मैं गारंटी देता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास वाले हैं, ध्यान आप लोग देते रहना। सबसे पहला चीज होगा हम लोग का, क्या होगा, नेचुरल नंबर। क्या होगा, हो नेचुरल नंबर होगा, जिसको कहते हैं आपका हिंदी में, इसको प्यार से प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो देखिए, आप सबको पता होगा प्राकृतिक संख्या होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 10 कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटिव तक जाता है। इतना बात आप सबको क्लियर है। देखिए, अगर इसका अगर योग बोले ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पहले योग पूछेगा। योग कैसे पूछेगा, जैसे 1 से 10 तक का योग बताइए, 1 से 10 नंबर का योग बताइए। बस ये याद रखना है, n+1 अपॉन 2, ये सबसे पहला चीज है इसका। ठीक है, अब ये कहाँ से आया बोलने से, यह कहाँ से आया आप लोग का, आया आपका कहाँ से, आप लोग पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी। इसमें क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, n पद अगर ज्ञात करने के लिए पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता है ना, a प्लस n-1 और सार्वंतर d। और Sn अगर पूछ दे योग, है ना, जैसे योग बोल रहा है तो Sn का क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और बगल में धीरे से d। ठीक है, ये होता है। लेकिन इतना हम लोग को लेंदी नहीं जाना है ना, शॉर्टकट में हम लोग को निभाना है परंपरा को। तो कैसे करना है, शॉर्टकट विधि के लिए फॉर्मूला आपको बस याद, आपको क्या क्या करना है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले योग में लिख दिया। आपके मन में ये सवाल होगा, सर हाँ आपने तो योग बता दिया, क्या बताया, n+1, अब नीचे में 2 बता दिया। ठीक है सर, हम लोग को तो पता है कि n+1/2 है, तो n कैसे, क्या है यहाँ पर n का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, n का वैल्यू, तो नेचुरल नंबर आप पढ़ रहे हैं ना, प्राकृतिक संख्या, तो n का वैल्यू ln होगा। ln बोले तो अंतिम नंबर, और अंतिम नंबर कहा जाए, है ना, ये हो जाएगा ln। अब जैसे मैं एक चीज कह रहा हूं, 1 से 10 तक का योग, ठीक है, हमें तो फॉर्मूला पता है, योग बराबर लिख दोगे आप लोग सब, क्या लिखोगे सर, ये लिखेंगे n+1 और नीचे में 2, ये लिख देंगे सर। ठीक है, तो अब n यहाँ पर क्या है सर, n बराबर ln है सर, आखिरी नंबर को लेना है तो आखिरी नंबर क्या है सर, 10 है। ठीक है, तो 10+1 और नीचे में 2, कितना हो जाएगा 10, और ये 10 गुणा 11/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 11 पच्चे 55। और आप अगर जोड़ना भी शुरू करें ना 1 से 10 तक, तब 55 ही आपको आंसर मिलेगा। तो इसका समझाने का मैं तरीका बस अपनाया हूँ कि n का वैल्यू कैसे निकालना है, कैसे पता चलेगा क्या है, और इस वही n का मान इस फॉर्मूले में, योग वाले सम वाले फॉर्मूले में यहाँ पर रख देना है। इतना बात आप सभी को क्लियर है, समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक हम लोग का इवन नंबर, सिर्फ नेचुरल से पूछे ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इवन नंबर पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है धीरे से सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सम संख्या कैसे लिखते हैं, कैसे शुरू होता है सम संख्या, आप लोग चिल्ला कर बताओ कैसे शुरू होता है सम संख्या। हो सर, सम संख्या शुरू होता है 2 से 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे होता है ना, तो ये आप लोग को पता तो चल गया। ठीक है, अगर सम संख्या है, नेचुरल नंबर याद हो गया, कैसे याद करना है, n+1/2। ठीक है, ये हो गया योग। क्या, अब
अंतिम नंबर मतलब n क्या है सर, मतलब अंतिम नंबर है। जहाँ पर 10 था तो 10 रखे थे। अब सम संख्या क्या करेंगे, देखिए ये अब छोटा होता जाएगा ना, n+1/2 और n = ln। अब ये छोटा होते जाएगा। अब यहाँ पर योग का फॉर्मूला अगर मैं लिखा हूँ, योग, ठीक है, योग और n, इन दोनों का मान अपने को पता करना है। फॉर्मूला होगा ना, यहाँ पर सिर्फ जो n+1/2 था, यहाँ पर 2 को हटा देना है, तो फॉर्मूला में कितना बचेगा सर, n बचेगा और n+1 बचेगा। हाँ, यही आपका पहला का फॉर्मूला है योग का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ छोड़े हैं, क्या छोड़े हैं सर, 2 छोड़े हैं, ठीक है ना। 2 का यूज कर देते हैं, कहाँ करेंगे सर, n का मान ln/2 कर देना, बहुत बढ़िया है ना। जो 2 इधर छोड़ रखे थे, इसका जो योग फॉर्मूला हो जाएगा n+1, और बाई 2 जो होता था नेचुरल में, वो इवन नंबर में नहीं होगा ना, सम संख्या में। सम संख्या में जो नीचे 2 था, उस 2 का दे दिया हम लोग कहाँ, अंतिम नंबर n का वैल्यू निकालने में। तो ये दूसरा फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप सभी को याद आ गया होगा। अब तीसरा मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ। तीसरा आप होने वाला है, आप सभी को पता है तीसरा क्या होने वाला है, ऑड नंबर। तीसरा है ऑड यानी विषम, ठीक है, विषम नंबर। अब विषम नंबर क्या होता है, थोड़ा मिटा दूं, यहां तक चल जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए, बस इतना मिटा दे रहा हूं। अब बगल में लिख भी दे रहा हूं, इसका n का मान इसका निकल के आया है सर n ln/2, ये है ना सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है सर, 1, 3, 5, 7 10 यही होता है। तो इसको क्या करना है, इसका योग जब भी निकालो ना, तो इसका योग देखिए, सबसे पहले n+1 था बाई 2, इसको छोटा किए ना, इसको छोटा किया तो क्या बना, n+1, 2 हट गया नीचे से। अब थर्ड चीज क्या करने वाले हैं, 2 तो नीचे से हट गया, अब 1 भी हटा देंगे। 1 हटा देंगे तो क्या बचेगा, n और n जो क्या है बीच में गुणा में है, तो क्या हो जाएगा ये n²। बात आया ना समझ में। देखिए अब जहां पर इसको जितना छोटा करेंगे, इस वाले मान में बढ़ता जाएगा उसका। कैसे बढ़ता जाएगा, जैसे योग n+1/2 था, ठीक है। जब इसका n का मान निकाले तो सिर्फ बचा क्या, अंतिम नंबर। अब दूसरा बात आया इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 यही होता है ना। योग का अगर निकाले तो n+1/2 जो था उसको हटाकर कहा लिख दिए n जब निकालना है ln/2 वही लिख दिए। अब थर्ड में क्या कर दिए हैं, इसको और छोटा कर दिए हैं, तो n का मान जो ln लिखे थे वहां पर प्रभाव पड़ेगा ना, वहां पर मान बढ़ते जाएगा, इधर छोटे होते जा रहा है तो, ठीक है। तो इसका पहला सबसे पहले योग के क्या आ गया, n² आ गया। इतना बात आपके दिमाग में घुसा। अब यहाँ पे बचा क्या है, देखिए आप यहाँ पर बचा सर ln तो लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है, ln लिख दिए, ln इसको ब्लैक में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ln सबसे पहले लिख दिए, फिर क्या छोड़े हैं, 1 छोड़े हैं, ठीक है, 1 लिख देंगे। और क्या छोड़े हैं सर, 2 छोड़े हैं, 2 भी लिख देंगे। तो देखिए ऑड नंबर में कितना कुछ जुड़ जाता है, ठीक है। जिसका योग का फॉर्मूला छोटा होता है, उसका अंतिम नंबर निकालने वाला जो n होता है ना, वो बड़ा होता है। तो इतना बात आप सबको क्लियर है। इतना अगर आपको याद हो गया तो आपसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, कहीं पर भी आप रुकने वाले नहीं हो, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले जाओ। ये एक सुंदर सा क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ। अब इसको देख करके आपको बहुत ज्यादा खुशी लगता होगा, इसलिए लगता होगा क्योंकि ये सब आपसे बनने वाला है ना। आप सबको पता है कि सर ये प्राकृतिक नंबर है। अब प्राकृतिक नंबर में जो योग का फॉर्मूला होता है, योग मतलब सम का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, हम लोग को सबको पता है कि n+1 और बाई में और बट्टे में कितना होता है, 2 होता है। तो एक सवाल यहाँ पर है कि n यहाँ पर क्या होगा सर, प्राकृतिक नंबर है तो इसका जो अंतिम नंबर है ना, वही अंतिम नंबर जो है ln है, ln बोले तो n का वैल्यू है। तो करना कुछ नहीं है, इसका कान पकड़ना है 23 का और कहाँ रख देना है, योग के फॉर्मूला में। तो 23 इधर कितना हो जाएगा, 23 + 1, 23 + 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 23 1 24, मतलब 23 इंटू 24 और बाई 2, तो 2, ठीक। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23 गुणित 12 करेंगे तो आ जाएगा 276, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 15 से 10 सेकेंड का बस बात है, आराम से ये बना सकते हो। बस आपको ये मेमोराइज करना है कि इसको दिमाग में रखना है और इसको दिमाग में रखना है ना। तो अगर हम लोग ऐसे टाइप से हम लोग को अगर क्वेश्चन मिला तो हम लोग बड़े आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मतलब और बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर कि -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 डैश 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 कहाँ गया है, तो 99 जो होगा वो माइनस में होगा
और प्लस 1000, यही होगा ना। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ऑड और इवन का, है ना, सम बताना है। ठीक है, ये क्या है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका ऑड। तो ऑड को अलग कर दो और इवन को अलग कर दो, ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब एक चीज मेरे को ये बताओ, ऑड का सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन स्क्वायर होता है ना, एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर होता है। और इवन का क्या होता है सर, एन, एन प्लस 1, यही होता है ना इवन का। और इसका क्या होता है सर, इसका होता है एन स्क्वायर। तो हम लोग को ये करना है कि दोनों का सम करना है, मतलब दोनों को जोड़ देना है। इतना बात क्लियर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम करने को बोल रहा है, मतलब योग बोल रहा है दोनों का। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है ना, क्वेश्चन एकदम इजी है, दोनों को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन, एन प्लस 1, ठीक है। ऑड, ऑड नंबर क्या है, देखो सब माइनस में है, -1 -3 -5 -7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर चाहो ना कि माइनस कैसे है मैं बता दूं, अगर यहाँ पर प्लस भी कर दूं और कोष्टक लगा के इसके साथ भी माइनस कर दूं, तब कोष्टक खुलेगा तब माइनस ही होने वाला है। ठीक, अब क्या करेंगे, एन का गुणा एन के साथ तो हो जाएगा एन स्क्वायर होगा ना, फिर एन का गुणा 1 के साथ तो प्लस एन और माइनस एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कटा, बचा क्या, एन, एन बचा। ठीक, एन बच गया है। अब कैसे करेंगे, ये एन का मान क्या है, एन का मान क्या है निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए आप सब। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, करना क्या है अपने को। अब निकालते हैं एन का मान। ठीक है, एन का मान निकालते हैं। ऑड का एन का मान कैसे निकालते हैं सर, ऑड का जो एन का मान होता है, इसका सम का फॉर्मूला होता है, इसका योग का फॉर्मूला होता है ऑड का एन स्क्वायर। हाँ ठीक, और अंतिम नंबर वाला फॉर्म एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें सर, ये होता है एल एन प्लस 1 और नीचे में 2। ठीक है, तो ऑड नंबर देखो यहाँ पर, है ना, अंतिम ऑड नंबर क्या है सर, 999 धन 1 बटे 2 करेंगे तो 999 में 1 जुड़ेगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 500 आ जाएगा। इतना बात क्लियर है। मतलब ऑड नंबर में अगर एन का मान निकालूं मैं विषम संख्या में, तो उसका आंसर आ रहा है 500, एन इक्वल टू 500, यही आ रहा है ना। हाँ, अब इवन का निकाल के देखते हैं क्या दोनों के समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। इवन का क्या होता है सर, इसका सम का फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1, यही होता है ना। हाँ हाँ याद है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एन, एन प्लस 1/2 होता है। और इवन नंबर का आपका क्या होता है, सम संख्या के एन, एन प्लस 1 खाली होता है। इसका जो अंतिम नंबर निकालने का जो तरीका है ना, एन का मान निकालने का, वो होता है ln/2। तो ln यहाँ पर क्या है, इसका ln देखिए, हाँ अंतिम नंबर क्या है, 1000 है, तो 1000 को रख देंगे यहाँ पर मान, और नीचे में 2, तो 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 500, यह भी हो गया। तो देखो देखो 500 आया ना दोनों। और हम उसमें कैसे योग निकाले थे, एन, एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन और माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कटा था, एन बचा था ना पहले, अभी निकाले तो कुछ देर पहले। तो एन जो बचा है, ये दोनों मानों के लिए क्या आया आंसर सर, 500 आया। तो ऑप्शन आपको दिया होगा, वहां पे 500 जहां भी होगा उसको टिक लगा देना, वो आपका सही आंसर है। करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है, समझना है, फिर अपना जो है ताकि चिंतन लगाना है। आपको बनाना कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखना है, ऑड होगा या फिर इवन होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा, उससे ऊपर का कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी आगे पढ़ने वाले हैं अभाज्य नंबर, भाज्य नंबर, उसी में से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 10 10 10 22, इसका क्या पूछ रहा है, इसका पेपर 1 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना, इससे थोड़ा ऊपर लेवल का नहीं पूछ पाता हो। तो ये हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या कहिए सर, ये हो गया आपका सम नंबर, सम संख्या। ये क्या हो गया सर आपका सम संख्या। सम कहने से क्या होता है, इवन, इवन नंबर, इवन नंबर, इतना हम लोग को सबको पता है। अब हम लोग को योग पूछा है, तो योग अब जोड़ेंगे तो नहीं, आपके सब दिमाग में तो फॉर्मूला आ गया होगा, मैं क्या बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आ गया आपके सबके दिमाग में सर, योग का जो फॉर्मूला होता है ना, वह होता है एन, एन प्लस 1 हो जाता है, और इसका जो अंतिम नंबर होता है एन का वैल्यू,
सर वो होता है ln/2। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं सर, आप ही बताए थे। ठीक है ठीक है, तो मान को रखो, अंतिम नंबर क्या है 22 है सर, तो 22 यहाँ रख दिए 22, नीचे में 2, तो 11 दूनी 22 होता है, तो यहाँ पर मान को रख दे 11, 11 प्लस 1 तो हो जाएगा 11 गुणा 12, और 12 धाम 120, 120 में फिर 12 जोड़ दो 130 और 132 इसका आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 132 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर लेके पूरा मान 22 तक जोड़ के देखना, तब भी 132 आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक, इतना बात अब सबको क्लियर है। आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 1 -2 +3 -4 +5, यही होगा ना, हाँ, +5 -6 डैश 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 -50। देखिए जितने भी इवन नंबर है ना, सब में क्या लग रहा है आपका नेगेटिविटी लग रहा है, ठीक है। देखिए -2 -4 -6 वहां कहाँ तक गया है, -50 तक गया है, ठीक है। इतना आगे समझ में क्या पूछ रहे हो। देन इनवर्स ऑफ इस, हाँ ठीक है, अपने को फिर क्या करना है, इसका योग निकालना है, सम। अरे यार चलता नहीं है यार ये, इसका क्या निकालना है हम लोग को, इसका निकालना है सम। सम निकालना है, और जो सम का आंसर आएगा ना उसका क्या निकालना है, इनवर्स। क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स मतलब तो योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, यह हम लोग को ज्ञात करना है इसके आंसर का, ठीक है। इतना है ना। योज्य प्रतिलोम का कहना यह है कि जो जैसे आंसर आया, मान लो आपका आंसर आ गया, कुछ भी आ गया ना, आपका आंसर जैसे ए आ गया है ना, अंतिम में आप ए लाए, तो उसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो केवल चिन्ह ही परिवर्तित होगा, -a हो जाएगा। उतना ही इफेक्ट डालता है और कुछ इफेक्ट नहीं डालता। तो इसको शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। ऑड नंबर जो होते हैं उनका योग का जो फॉर्मूला होता है n² होता है। यहाँ पर देखिए ऑड नंबर जो है ना वह प्लस में है, तो प्लस को पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर इवन नंबर आते हैं, तो इवन नंबर का जो सम वाला फॉर्मूला होता है n+1 होता है। आप खुद बताइए क्या से क्या घटने वाला है, क्या से क्या घटने वाला है। सर जो प्लस है ना उसको पहले लिख लो, तो 1 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या है, ये सब प्लस में है। तो प्लस में क्या है, ऑड नंबर है, तो पहले ऑड नंबर को लिख लेते हैं n² माइनस n+1, यही होगा ना। और यहाँ पर माइनस क्यों आया पूछोगे ना, तो मैं बता दूं -2 -4 -6 जितने भी इवन नंबर है ना उनके सामने में माइनस लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब कैसे कटेगा ये सोचो, n² माइनस ये n से n हो जाएगा, n² माइनस n हो जाएगा ना, होगा ना ये मल्टीप्लीकेशन, ये n से n कटा, अब क्या है -n आ रहा है आंसर। अब n यहाँ पर क्या है, n निकाल लेते हैं। देखिए ऑड नंबर में n कैसे निकालेंगे हम लोग, ऑड नंबर में सर ln/2 करके निकालेंगे, हाँ, और इवन में कैसे निकालेंगे, ln+1/2 करके निकालेंगे ऑड में, और इवन में कैसे निकालेंगे सर, ln/2 करके निकालेंगे, ठीक है। तो ln/1 टू ऑड निकाल लेते हैं। ऑड क्या है, 50 तो नहीं है, इससे पहले क्या आएगा 49, 49 आएगा प्लस में, तो यहाँ पर लिख दो 49 + 1/2 यही आएगा ना। ln+1/2 ऑड नंबर का अंतिम नंबर क्या पड़ेगा, 50 तो नहीं पड़ेगा, उससे पहले वाला पड़ेगा, उससे पहले क्या है 49 है, तो 49 + 1/2 तो 50 में 2 कटेगा तो कितना आएगा 25 आएगा। एक बात क्लियर है, हम लोग का ऑड नंबर में समय 25 आया। अब इवन में निकाल लेते हैं ln/2, ln क्या अंतिम नंबर इसका सर 50 है, तो 50 को क्या से डिवाइड करना है 2 से, कितना आएगा आंसर सर 25 आएगा। दोनों में 25 आ गया, लेकिन इसके सामने में क्या लगा हुआ है, देखो अभी जो काट के निकाले हैं -n है, तो माइनस कितना आ गया 50 आ गया, -25 आ गया, ठीक है। -25 आ गया, -25 का हम लोग क्या करने वाले हैं, योज्य प्रतिलोम, यह कहा गया है ना क्वेश्चन में इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बोला है, तो -25 इधर -25 है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा वो 25 हो जाएगा केवल, वहां पर उसका चिन्ह जो है ना ऋणात्मक जो था वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं जो पेपर 2 में पूछा गया है 2021 में, पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये आपसे बन जा रहा है ना तो आपका तैयारी ना बहुत अच्छा है, पहले से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, 11th 12th
13, 14, 15, कहाँ तक पहुंचा दिया है ये दे दिया है प्लस 50 योग ज्ञात करें। देखिए वीडियो पॉज कर सकते हो और आप लोग इसमें अपना 100% दे सकते हो। मुझे पता है बहुत जने से क्वेश्चन बन जाएगा, मेरे को लगता है सभी से बन जाएगा। क्यों बनने वाला है मैं बता रहा हूँ, ट्रिक आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये पता करो कि ये क्या है, सम है कि विषम है कि प्राकृतिक संख्या है, क्या है। सर ये प्राकृतिक संख्या है, इतना आप सबको दिखाई देता होगा। लेकिन सर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50 तक ना, इसको अलग से नहीं एक के साथ डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक के साथ कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो कभी चल जाया कर यार, तो यार मेन टाइम में चलते ही नहीं है। 1 + 2 + 3 + 4 10 प्लस 11 + 12 + 10 50। ये आया ना समझ में, मैं कैसे लिख दिया, 1 से 50 तक। ठीक है, 1 से 50 तक पहला निकाल लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है सर, n + 1 अपॉन 2, यही होता है ना। ठीक है, n यहाँ पर क्या रहता है सर, अंतिम नंबर रहता है। अंतिम नंबर रहता है ना कि कुछ और रहता, तो अंतिम नंबर क्या है 50 और इधर 51, नीचे में 2, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है 25, तो ये कितना बन जाएगा 25 इंटू 51, 25 इंटू 51, 5 1 कम 1 5 5 1 2 2 1। ठीक है, इतना आ गया ना। एक क्या का मान आया 1 से लेकर के 50 तक का, कितना आया योग सर, आया 1275, यही योग आया ना। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 से 10 तक का निकाल लेते हैं, है ना। 1 से 10 तक का जो होता है ना, 1 से 10 तक का कितना हो जाएगा, 1 धन 2 धन 10 10 सर 10 तक। 1 से 10 तक का निकाल के देखते हैं, तो सर क्या हो जाएगा n + 1 अपॉन 2। तो n का वैल्यू क्या है सर 10 है ना। प्राकृतिक नंबर में अंतिम नंबर को लेते हैं ना सर, 10 × 11/2, ये हो जाएगा 10 पंचे नहीं 2 पंचे 10 और 11 पच्चे 55। तो 1 से 10 का जो योग आएगा 55 आएगा। और 1275 में 55 को घटा दो आप लोग, 1275 में कितना घटा देना है, 55 को घटा देना है। ठीक है, कितना घटा देना है 55 को घटा देना, तो इसमें से ये हो जाएगा 0, है ना। ये कितना बचेगा 2, ये कितना होगा 1220। तो 1220 यह बन जाएगा। देखो हम लोग कैसे किए, ये बात आपको समझ में आया। सबसे पहले हम लोग 1 से 50 तक का पूरा निकाल लिए। ठीक है, 1 से 50 तक का पूरा निकाल लिए, कितना आया 1275। उसके बाद क्या किए, 1 से 10 का निकाल करके घटा दिए, तभी तो 11 से 50 तक के बीच का मान को हम लोग को प्राप्त कर पाएंगे। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभाज्य, और दूसरा है आराम से भाज्य। ठीक है, ये सीटेट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है ना, आपको ये समझना जरूरी रहता है कि भाज्य और अभाज्य होते क्या है। ठीक है, भाज्य अभाज्य होते क्या है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कोई संख्या है 2 है, क्या है 2, संख्या 2 है, यह क्या क्या से कटने वाला है, एक चीज बताइए सर। ये कट जाएगा 1 से, 1 दूना 2 होता है। ठीक है, और स्वयं से मतलब 2 से, 2 1 कम 2 होता है। तो 1 से कटा, 2 से कटा। अब बताओ कोई तीसरा ऐसा है जो 2 को काट दे, कोई तीसरा बना है क्या कि जो 2 को काट दे। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 2 को काटे, नहीं है ना। देखो 1 काटेगा या फिर 2 काटेगा या फिर 1 तो सबको काटेगा। जो भी संख्या है ना, वो इवन हो ऑड हो, है ना, नेचुरल हो, कोई भी नंबर हो, वो 1 सबको काटेगा। और दूसरा सेल्फ जो संख्या होगा, 2 होगा तो 2 2 को ही काटेगा, 3 होगा तो 3 3 को ही काटेगा। तो सेल्फ, इन दोनों का आपस में कटने वाला दो संख्या तो पहले से वो मिला हुआ है 1 और 2, है ना। 2 को कौन कौन काटेंगे, 1 और 2, कोई तीसरा काट रहा है। हाँ, तो तीसरा अगर कोई नहीं काट रहा है
तो ये इसको बोलेंगे हम लोग, आराम से बोलेंगे सर ये अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या है। कोई तीसरा अगर कट ना करे तो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये आपके भेजे में घुसा ना? ठीक है, अब मैं बोलूं 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 4 को कौन कौन काटेंगे सर? एक काट देगा, और क्या काटेगा बच्चों बताओ? सर 4 को 4 काट देगा। ठीक, 4 को 4 काट दिया, 4 को 1 भी काट दिया, और 4 को और कौन काटेगा बताओ? कोई तीसरा? 2 दूना 4, सर 2 भी काट दिया, तो 1 2, और कोई तीसरा भी एक तो काटेगा और सेल्फ से ही कटेगा, कोई तीसरा आकर भी उसको काट दे तो वह क्या कहलाता है? वह संख्या जो है, जैसे 4 यहाँ पर क्या कहलाएगा सर? यह कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, इतना आप सबको बात क्लियर है? यह कहलाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, इतना बात आप सबको अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा आपके परमिशन से। ठीक है, आपका परमिशन मिल गया, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, ये अभाज्य संख्या निकालने का, दिमाग में रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। कैसे ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये एक ट्रिक है अभाज्य संख्या के लिए। ये जो 4 होता है ये 0 से 10 के लिए है। ठीक है, ये जो क्या है, एक इसके लिए है सर, ये 10 से 20 के लिए है। ये कितने के लिए है? ये मतलब ये ना। ठीक है, ये 2 किसके लिए है सर? ये 20 से 30 के लिए है। कैसा है देखो, 0 से 10 में कितना अभाज्य संख्या आते हैं? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 7 आता है। टोटल कितने हुए सर? 4 हुए। तो कितना याद करना है आपको? 4। 0 से 10 4, फिर 4। आपके दिमाग में ये रखना है कि 10 से 20 तक भी 4 ठो ही आता है। कैसे आएगा सर? 11 13 और 17 और 19, ये आ जाएंगे 4। ये दिमाग में आपको बिठा के रखना है। तो 44 का मतलब ये है कि 0 से 10 में 4 अभाज्य संख्या, और 10 से 20 में कितना? टोटल 4 अभाज्य संख्या होते हैं। तो 4 4 याद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर? 2 कहां से कहां तक के लिए? 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या आते हैं। कितना? 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या आते हैं। इसको क्लियर कर दूं, यह होता है आपका 0 से 10, ये होता है आपका 10 से 20, ये होता है आपका 20 से 30, है ना? ये 30 से 40। अब 20 से 30 में बताओ अभाज्य संख्या 2 ठो, है ना? पहला नंबर क्या हो जाएगा सर? 23 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताओ? 23, और 24 तो कट जाता है, 25 कट जाता है, 26 27 कट जाता है, 28 कट, 29। ठीक है, ये जो होता है 2 संख्या है, ये यहाँ पर क्या होता है? अभाज्य संख्या होते हैं। कहां से कहां तक के लिए? 20 से 30 में। आपको दिमाग में रखे रहना है ये बात को। ठीक है, करते हैं। अब देखिए 30 से 40, अब 20 से 30 हो गया। अब यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर है 30 से 40, मतलब 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो ठीक है, तो 31 और 37 क्या हो जाएगा आपका? अभाज्य संख्या हो जाएगा 30 से 40 के बीच में। ये याद करा रहा हूं ना आप लोग को, डायरेक्ट याद हो रहा है आप लोग को। इसको रटने वाली बात नहीं है, याद करना है बस। देखो 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 100 तक 25 होते हैं। तो अब निकलने के बाद गिन भी लेना कि 25 अभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या कितना होते हैं? 25 होते हैं। इतना बात क्लियर है आप सभी को? अब देखो यहाँ पर 30 से 40, अब 40 से 50, 40 से 50 में कितना आते हैं अभाज्य संख्या? 3 होते हैं। 3 अभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं? 41 43 और 47। 41 43 और 47, यहाँ पर क्या क्या आते हैं अभाज्य संख्या? 41 41 और 43 और 47, यहाँ पर इतना आते हैं 41 43 और 47। उसके बाद क्या? 50 से 60, 50 से 60 में कितने आते हैं? 50 से 60 में 2 अभाज्य संख्या आते हैं। क्या क्या आते होंगे? 51 तो नहीं आता, 52 नहीं आता, 53 53 53, है ना? क्या क्या आएंगे? 53 और 59। देखो 53 किसी से कटता नहीं है, और 59 से किसी से नहीं कटता है, तो यहाँ पर कोई तीसरे से नहीं कटता, तो ये अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर भी 2 ठो हम लोग गौर कर लिए। अब फिर उसके बाद 2 है, तो यह 2 क्या में आएगा?
है ना। 50 से 60, 50 से 60 ये हो गया। अब 60 से 70, 60 से 70 को कैसे याद रखेंगे, दो अभाज्य संख्या आएगा तो क्या क्या आ सकता है सोचो। सर 60 से 70 में 61 आएगा, किसी से नहीं कटता ना 61, 61 और 67, 61 और 67 यह आ जाएगा आपका, क्या में आ जाएगा, 60 से 70 के बीच में यह वाला अभाज्य संख्या आ जाएगा। उसके बाद क्या है अपने पास, 3 है, 3 क्या में है, 70 से 80, ठीक है 70 से 80, तो 70 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या आते हैं, क्या क्या आते हैं सोचो। हाँ पहला तो आ जाएगा ये 73 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 79, ये भी नहीं करता ना, 73, 79 और क्या आता है 71 आ जाएगा, 71, ये हो गया ना टोटल, कितना हो गया, 3 अभाज्य संख्या हो गया। तो याद करने का जो तरीका है ना, देखो 3 हो गया, कहां से कहां तक, 70 से 80, फिर 80 से 90 में 2 होते हैं, 80 से 90 में कितने होते हैं, 2। अब सोचो 81, 81 नहीं, 82 नहीं, 83, 83 किसी से नहीं कटता, तो यहाँ पर दो संख्या, यहाँ पर दो लाना है, दो ठो अभाज्य, तो पहला 83 हो गया और दूसरा हो जाएगा 89 ना, 89 नहीं कटता किसी से, 83 और 89, 89 बोले तो 89, 83 और 89 ये कहाँ पर बन गया आपका, किसमें, 80 से 90, और 90 से 100 में आपका देखो आखिरी में कितना है, 1 है, 1, तो केवल एक यहाँ पर अभाज्य संख्या होता है जो होता है 97, 97 जो क्या होता है उसका एक ही तो अभाज्य संख्या आखिर में बचे रहता है। एक चीज और जान लेते हैं, पहला हमारे पास जानने का जो विषय है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। और दूसरा अगर आपको नहीं तो पूछेगा लेकिन आपको याद रखना चाहिए, 100 से 200 के बीच में कितना होते हैं अभाज्य संख्या, 100 से 200 के बीच में कितना हो जाते हैं, 100 से 200 के बीच में 25 में 4 घटा 2 हो जाते हैं 21, है ना, 21 हो जाते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट है बस याद रखने के लिए, 200 से 300 के बीच में कितना आ जाते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 200 से 300 के बीच में आ जाते हैं आपका 16 ना, ठीक है 16, 16 अभाज्य संख्या होते हैं। फिर फोर्थ नंबर है आपका 300 से 400 के बीच में कितना आ जाते हैं, 300 से 400 के बीच में कितना अभाज्य संख्या हो जाते हैं आपका, इसमें एक जोड़ दो 17, यहाँ पर एक ज्यादा रहता है 17, तो इसको इससे ऊपर आप बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो 1 से 100 तक और 100 से 200 तक ही बीच में आपसे क्वेश्चन आएगा। और तो हमको याद है 1 से 100 तक कितना होते हैं 25 होते हैं, उसके बाद 100 से 200 के बीच में कितना होता है 21, फिर 200 से 300 के बीच में होते हैं आपका 16, और 300 से 400 के बीच में होते हैं आपका 17। इतना आप अपने दिमाग में रखे रहना, 22, 32, 23 और 21, ठीक है। इस पर देख लो 25 तो होगा ना, 4 2 2 4 10 12 15 17 19 19 और 2 21 21 और 1 22 22 3 25, टोटल 25 हो रहा है ना, 1 से 100 तक का है ये। अब देखो यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि मतलब 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, तो कैसे करोगे आप लोग, 1 से 50 तक का अभाज्य संख्या तो कैसे करोगे, 0 से 10, 10 से 20, ये 0 से 10 होगा ना, 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक, ये 50 तक, यही होगा ना, मतलब कितना 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहीं तक आ रहे हैं ना, तो कितना अभाज्य संख्या हो गए, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12 और 12 3 15, तो कितना होते हैं ये, सर ये 15 अभाज्य संख्या होते हैं, कहां से कहां तक, 1 से 50 तक ये 15 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 60 बोल देता तो 15 में 2 और जोड़ दो, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17, ये हो जाता। 1 से 70 बोलता, 1 से 80 बोलता, 1 से 90 बोलता, है ना, तो हम लोग को ये बात आराम से निकाल सकते हैं ये वाला ट्रिक से, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर 1 में वो यही सब ही पूछता है वो, ठीक है। अब अभाज्य संख्या में हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, एक अंक कितने अभाज्य संख्या होती हैं, एक अंक मतलब तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, यही होगा ना एक अंक का, ठीक। अब इसमें एक तो दे चुका है, तो क्वेश्चन सही गलत में ज्ञात करके आया था क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है, ऐसे करके। तो दो अभाज्य संख्या कुछ भी लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, दो अभाज्य संख्या का योग मतलब 2 और 3 लिख लेते हैं, सदैव अभाज्य संख्या होता है, तो 2 और 3 5, ठीक है, ये भी तो अभाज्य संख्या बन गया। अब कुछ और लिख लेते हैं, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का योग सदैव अभाज्य संख्या होता है, तो और क्या क्या लिख लेते हैं हम लोग, कुछ भी दो अभाज्य संख्या, और क्या क्या अभाज्य संख्या है,
2 है और अभाज्य संख्या क्या है आपका 7 है, ठीक है। 7 क्या है अभाज्य संख्या है ना, और 2 क्या है अभाज्य संख्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 9। अब बताओ 9 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? 9 देखो खुद से कटता है, 9 तो कोई तो किसी से अपने से कट ही जाएगा, 1 से कटता है, और 9 किसी तीसरे से कटता है, हाँ सर 3 से तो कट जाता है, 3 तिया 9, तो ये क्या हो गया, ये तो भाज्य हो गया। लेकिन 2 अभाज्य संख्या का योग सदैव भाज्य अभाज्य होता है, जो लिख रहा है ये गलत है, यहाँ पर भाज्य संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर जो उसका थॉट था वो गलत है। मतलब 2 अभाज्य संख्या का योग कभी भाज्य होगा तो कभी अभाज्य होगा, यही है ना बात, यही दिमाग में आप लोग को रखना है, कभी भाज्य होगा कभी अभाज्य होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ सकता है 1 से 100 तक अभाज्य संख्या के कितने जोड़े बनते हैं? अब देखो जोड़े कैसे बनते हैं ये बता रहा हूँ। जैसे पहला 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19। देखिए ऐसे जोड़ी जोड़ी कहाँ तक ये जाएगा, ये जाएगा 97 तक, 97 तक ये जाते जाएगा। तो ये कितना हो जाता है टोटल सर, यहाँ पर लिख देना, आप लोग को याद होना चाहिए। 1 से 100 तक जो जोड़ी होगा ना सर वो बनता है 8 जोड़ी। कितना बनता है? 8 जोड़ी बनता है, ठीक है, इतना आप अपने दिमाग में रख रहना है, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग। ये सब छोटी छोटी बातें को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जिनका HCF कितना है 1 आए, HCF कितना है 1 आए। जैसे 3 और 5 में HCF 1 आएगा। क्यों HCF 1 आएगा? क्योंकि एक में दोनों कटेगा और किसी में दोनों कटने वाला नहीं है। 1 तिया 3 और 1 पंच 5, दोनों एक से ही कटेंगे, तो दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1 बचेगा। तो इन दोनों में क्या आएगा, इसका 1 HCF कहलाएगा। तो 1 अगर HCF कहलाया तो ऐसे वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या कह सकते हैं, इसको को प्राइम कह सकते हैं। और ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5 और 7 ले चलते हैं। 5 17 19 11 13 और 17 19, ये सब है ना। देखिए इसके बीच में HCF कितना है 1 है, ये 1 से ही कटने वाले हैं। 1 पंच 5 1 7 7 1 11 हम 11 1 13 हम 13, ये एक से ही कटने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंख बंद करके क्या कह सकते हैं, इसको को प्राइम है, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या इसी को कहा जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, करने वाले हैं आज का अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है आपका, क्या नाम है वो, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर से भी अचानक से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन पूछ लेते हैं? सी टेट वालों ने। क्या में पूछता है, पेपर 1 में इसके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं परफेक्ट नंबर में। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा है, यही क्वेश्चन रहेगा। और ऑप्शन रहेगा, पहला आपका 6, दूसरा रहेगा 12, तीसरा रहेगा 28, है ना, चौथा रहेगा 496। अब पूछेगा इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आया था ना, नहीं है आया था। इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जानना कि कौन सा है, पहले ये समझते हैं। देखिए परफेक्ट नंबर क्या कहलाता है, जैसे 6 है, 6 के गुणज निकालता हूँ, 6 क्या कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 खुद से कटेगा, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ के देखो, मतलब परफेक्ट नंबर वह होता है जो उस नंबर के उसके गुणज को अगर जोड़ें तो उस नंबर का दुगुना प्राप्त हो। देखना, गौर करना, ठीक है। परफेक्ट नंबर वह कहलाता है जो उस नंबर के अगर फैक्टर निकालें, फैक्टर इसके निकल गया, अब उन्हीं फैक्टर को आपस में जोड़ें तो उस नंबर के दुगुना प्राप्त होना चाहिए। जैसे इसको जोड़ते हैं, ठीक है, 1 2 हो गया 3 3 3 6 और 6 6 12, इन टोटल इसको जोड़ देंगे तो 1 धन 2 धन 3, 1 धन 2 धन 3 धन 6,
तो कितना आ जाएगा टोटल, आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा। तो जैसे 12 आया है तो ये पता चल गया कि इस नंबर का दुगुना प्राप्त हो रहा है। तो दुगुना जैसे ही प्राप्त हो गया तो यह क्या है, यह परफेक्ट नंबर है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नहीं है, ठीक है। तो पहला तो परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं हम लोग। पहला नंबर हम लोग को ये पता चल गया कि ये परफेक्ट नंबर है। दूसरा जैसे 12 है, ठीक है। तो 12 का फैक्टर निकालो, एक तो होगा ही, दो होगा, 3 चौक 12, 4 तिया भी 12 होता है, 6, ठीक है। और फिर उसके बाद 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आपस में जोड़ के देखो क्या इसका दुगुना आ रहा है। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 6 धन 12, तो 1 2 3 3 6 10 16, 16 10 26 2 28। देखिए यहाँ पर 28 आ रहा है, 28 आ रहा है। क्या यह परफेक्ट नंबर है? नहीं है, इसका दुगुना प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 24 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर 28 प्राप्त हो रहा है, तो यह परफेक्ट नंबर नहीं है। और क्वेश्चन में पूछ रहा था परफेक्ट नंबर जो नहीं है उसको ज्ञात करना है, तो आपका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। ये तो बस बता रहा था मैं, ठीक है, इसमें टिक नहीं लगाया हूँ, ठीक है। परफेक्ट नंबर जो नहीं है पूछा ये वाला है। अब देखो 28 निकाल के देखते हैं। 28 का फैक्टर 1 2 13 दूनी 14 दूनी 28 होता है। और क्या क्या से कटता है, 2 4 7 7 7, और बताओ 14, और उसके बाद 28, ये होता है ना। चलो ठीक है, जोड़ के देखते हैं। ये हो गया 3 7 14, 14 और 14 28 हो गया ना। देखो 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28, ये कितना हो गया, 3 7 14, 14 और 14 28 हो गया। और 28 और इधर 28, 28 28 जोड़ देंगे। तो अब बताओ इसका दुगुना प्राप्त हुआ है? हुआ है सर दुगुना प्राप्त। हाँ, तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। इस प्रकार 496 भी परफेक्ट नंबर होता है। तो यहाँ पर जो पूछा था इनमें से परफेक्ट नंबर कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है वह है ऑप्शन क्रमांक दूसरा 12, जो परफेक्ट नंबर नहीं है, ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के अभाज्य और भाज्य कक्षा में इतना तक ही पढ़ते हैं। और कल आप लोग जरूर क्लास पे आना, क्योंकि कल हम लोग जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड सब आपसे बनने वाला है, सबको पढ़ेंगे। जो नहीं ले सकते सब्सक्रिप्शन उन लोगों के लिए चैनल खोला गया है। पूरे यहाँ पर सी-टेट का सारा मैथमेटिक्स यहाँ पे सीरीज बाय सीरीज पढ़ाया जाएगा। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सब यहाँ पर करवाया जाएगा। तो जिसको जरूरत है ना उसको भेज दीजिए आप लोग भी, और साथ में आप लोग भी पढ़ें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।